नहीं आए वो दोनों तीनों कितने हैं? सर वो मेडिसिन बोलो उनको, नहीं तो फिर मुझे परेशान करेंगे कि सर वो रिवाइज करवा दो। हर जैसे में परेशान करेगा। मुझे डर लगता है थोड़ा सा कि फिर वो बाद में क्या चीज़ें हो नहीं पाती ना, अभी मैच नहीं कर पाएंगे वो ज़्यादा क्लासेस। सर ये जो मर्चेंट अकाउंट आपने क्रिएशन बताया जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के 5 बुक्स का था, तो ये उसमें भी हो सकता है क्या? वो जो वो कमर्शियल है उसको उसमें करूँगी, मतलब एज अ प्रैक्टिस के हिसाब से उसमें भी हो जाएगी। कैटलॉग होना चाहिए बस वेबसाइट, वो वेबसाइट तो कैटलॉग वाली। इन्फिनिटी फ्री से ही करूँगा सर। हाँ जो भी है बस कैटलॉग जिसमें आपने बनाया वो दे दीजिए। सर जैसे वो प्रोडक्ट बनाना था ना अपना, वो 5 फिजिक्स के 5 केमिस्ट्री के, जो इन्वेंट्री वाला ऑप्शन था ना वो ओपन ही नहीं हो रहा। देख लो मतलब क्लिक कर रहा ओपन हो ही नहीं रहा। वो बनाए क्या पेजेस? आपको मुझे डैशबोर्ड ओपन करके देना पड़ेगा। इन्वेंट्री वाला ओपन ही नहीं हो रहा। पेज तो बना लिए मैंने, उसको एडिट करना है। इसमें फर्स्ट करो। स्लैश लगा दिया, स्लैश डुप्लीकेट। सर्च लगाऊं? एम लिख दिया मैंने सर। देखो आपको पहले प्लगइन लगाना था WooCommerce, जो आप लोगों ने लगा दिया होगा। ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से आपकी सेटिंग्स कूपन्स वगैरह जनरेट करना है, वो मैंने बता दिया। प्रोडक्ट एंटर करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से एंट्री करनी है। आपको टोटल 15 प्रोडक्ट्स एंटर करना है, तो 15 टाइम्स ऐड नहीं होगा आप लोगों का। और जो प्रोडक्ट्स मैंने दिए थे, 5 फिजिक्स की बुक्स लेनी थी, 5 केमिस्ट्री और 5 मैथ्स का, जैसे इन्होंने ये किया है। अब जैसे केमिस्ट्री है तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 इस तरीके से आप कर लेना। एंड इसमें जो कैटेगरी बनानी थी, क्योंकि मैं इसकी रीमार्केटिंग लिस्ट आपसे बनवाऊंगा आगे, PCM बुक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, ये इसकी चाइल्ड कैटेगरी बनेगी। Yes, sir. ठीक है, ये भी सही किया आपने। हाँ सर ये इन्वेंट्री जो बता रहा ना ऑप्शन, इन्वेंट्री, इनमें से किसी पर भी क्लिक ही नहीं हो रहा हमारा, मतलब रिफ्रेश भी आप मुझे वेबसाइट ओपन करके दे दोगे आपकी? सर। सर उसका कंटेंट कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ इमेज ऐड करना है। नहीं लिखना है ना, अभी तो गूगल से निकाल लो रैंडम, बस आपको बस वो ऑप्शन फीड करने हैं जितने काम के हैं अपने। उसमें है जो अभी आप दिखा रहे थे बुक में, उसमें लिखा है कंटेंट।
हाँ इन्होंने लिखा थोड़ा थोड़ा ही लिखा, जैसे फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3। जैसे आपने प्रिंटर का पहले दिया था ना कि एक रेफरेंस दे दिया था कि नहीं लाइव है वो, लाइव प्रोजेक्ट है आपका जो मैं करवा रहा हूँ, वो तो कंटेंट यूनिक वगैरह सब करना है। अच्छा। लेकिन ये एक रफ असाइनमेंट है, इसका लाइव मैं आपको आगे दूंगा, इसका भी कैटलॉग दूंगा मैं आप लोगों को बनाने के लिए, बट एक बार थोड़ा सा यहाँ प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। अच्छा। अच्छा इस पर क्लिक नहीं हुआ है। यस सर। ये एडिट ही कर रहा हूँ, इसको हो नहीं रहा किसी में। थीम का इशू है, और थीम चेंज करके देखा आपने? सर जैसे थीम जो आप ट्रैकिंग कोड अपने चले जाएंगे, जो आप बता रहे थे थीम चेंज करने से, तो उनको सेव नहीं कर सकते अपन कहीं, नहीं, फिर से लगाना पड़ेगा। थीम ऐसे बार बार चेंज करने का होता भी नहीं। अभी तो ठीक है आप लोग रफ वेबसाइट पे कर रहे हो तो आप अपने हिसाब तो से अपने पूरा ऐसे कुछ साइट कर में देते हो। बनाया था, हाँ। वेब मास्टर में वो सब लिंक फिर नहीं से तो लगाना अभी पड़ेगा। जैसे परचेज थीम होती है या क्लाइंट का लाइव थीम होता तो फिर ऐसे थोड़ी आप कर पाते इतना। मतलब साइड में वाली लिंक ये सब फिर से लगाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए मैंने आपको ये सब फ्री प्लेटफॉर्म दिए, क्योंकि अभी आपके पास कोई बाउंडेशंस नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे खराब कर सकते हो सर उसको। थीम हमने डाउनलोड करके रखी, उसको इंस्टॉल करके एक बार देखिए। एक बार देख लेते हैं इसको। कौन सी? वो वाली। ये हाँ ये वाली। थीम का इशू था। परचेस वाले में ये सब इशू नहीं आता। हाँ, परचेज थीम में तो फिर कुछ भी इशू नहीं आता है, वो तो फिर परफेक्ट चलती है। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं जैसे इन्होंने बनाए, और फिर उन प्रोडक्ट्स की एंट्री करनी है। किसका? ये आपका है ना, इनका ये वाला है, तो ये आप लोग देख लेना। और कितनी डिटेल लेनी है, अभी प्राइस सेट करना है, या अभी आप चाहो तो यूएसडी हटा के यहाँ से करेंसी चेंज कर लेना। करेंसी मिल जाएगी, मिल गई। सेटिंग्स में रुपीस करके आपको मिलेगा, रुपीस करके सेट करना पड़ेगा। इंडियन रुपीस कर देना उसको। और इधर से कैटेगरी रखना है पीसीएम बुक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। 5 बार इस पे रखोगे, 5 बार इस पे रखोगे, और इसको हर बार कॉमन रखोगे। प्राइमरी उसको रखना प्राइमरी रहेगा वो। तो इससे देखो ये फायदा हो जाता है कैटेगरी से, कि आपके जो स्टोरेज होती है, कैटेगरी भी अपने आप में एक पेज होता है। तो आप देख रहे हो 15 आपके इसके अंदर पीसीएम, ये इधर क्यों नहीं आया? ये आपका ड्राफ्ट में है क्या? पब्लिश नहीं किया। ओके, ड्राफ्ट में है सभी। ठीक है, देखो अभी एक साथ आपको पब्लिश करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, ऑल चेक, और बल्क एक्शन एडिट, यहाँ से अप्लाई कर दो। क्या करना था मुझे? पब्लिश करना था।
इसमें भी एसईओ और रीडेबिलिटी और ये सब आएगा। हाँ। ये आपका वर्क नहीं कर रहा है, डायरेक्ट ऑल पब्लिश्ड हो जाता है ये। अब ये क्या करके करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो कोई पब्लिश कर लेते हैं। हाँ, अब इन प्रोडक्ट्स को मर्चेंट पे ले जाना था अपने को, गूगल मर्चेंट। और यहाँ आपको पूरा अपना मर्चेंट सेटअप करना था, स्टोर नेम, वेबसाइट का वेरिफिकेशन, ये सब टास्क मैंने आपको इस पर दिया था, ये पूरा। ठीक है, मर्चेंट हो गया। अब मर्चेंट सेटअप में बस आपको जब सेटअप करते हो तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, बिजनेस इंफॉर्मेशन और एक वेबसाइट को क्लेम करना पड़ेगा। यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल लिया और उसको क्लेम कर लिया और वेरीफाई कर लिया। देन इसके बाद आपको प्रोडक्ट्स की एंट्री करनी है। तो प्रोडक्ट्स के लिए आपको जाना है फीड्स के अंदर और यहाँ से प्लस करके आपको 3 सीट बनानी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये भी ठीक है। एक वर्क सीट के अंदर आपको 5-5 प्रोडक्ट रखने हैं। ठीक है, नहीं सर, अभी नहीं बनाया ना, ठीक है। तो इसमें एंट्री करना है आपको। तो इसमें आ जाएगा आपका SKU नंबर, इसमें प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट का डिटेल्स आ जाएगा और वो सब दिया ही हुआ है आपने पहले ही यहाँ पे। जो यहाँ दिया है वही एंट्री करते जाओ। देखो ये टाइटल हो गया, नीचे डिस्क्रिप्शन उठाओगे आप इस वाले बॉक्स में जो कि आपने नहीं दिया है, ये आपका है, इनका जिसका भी है। यहाँ पे प्राइस रहेगी, SKU आपका इधर आ जाएगा, इसको आप एंट्री कर दोगे। इमेज URL आपकी जो फ्रंट इमेज है उसका URL आप कॉपी कर लेना यहाँ से, ये वाली इमेज का। यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। एंड इसके बाद आईडी नंबर है, GTIN और MPN में मैंने बताया था ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट या प्रोडक्ट नंबर। तो GTIN और MPN मैन्युफैक्चरिंग जब आपको देगा आपका क्लाइंट तब आप इसको पुट करना, और नहीं है तो उसके लिए फिर मैंने कॉलम बताया यहाँ पे आइडेंटिफायर एग्जिस्ट और इसको फॉल्स कर देना। ये कंडीशन क्या नाम है? हैं? कंडीशन कंडीशन कहाँ लिखी है? न्यू है, न्यू, यूज्ड और रिफर्बिश्ड, 3 कंडीशन है। प्राइस में प्राइस अवेलेबल। ये ऑटोमेटिक शीट बना के दे देता है। हाँ? ये ऑटोमेटिक शीट बना के देता हाँ, है। ये टेम्पलेट जो ऑप्शन है वो उसी ने दिए। टेम्पलेट आप जब लिस्ट बनाते हो तब वो जनरेट करने का ऑप्शन देता है। एंट्री अपने को करना है। हाँ, यहाँ से देखो जब आप बनाते हो ना तो वो टेम्पलेट जनरेट करने का ऑप्शन देता है जब आप प्लस करोगे इसको। कंट्री क्या रखनी है, कहाँ बेचना है वो हमने ले लिया, जैसे अल्जीरिया में बेचना है तब उसकी करेंसी और वो सब आपको देखना पड़ेगा, लैंग्वेज। एंड कंटिन्यू किया और जब आप इसको लेते हो, नाम देते हो अपना, कंटिन्यू, तो आपको गूगल वर्कशीट जो है वो कनेक्ट करवाएगा और टेम्पलेट आपको खुद डाउनलोड करके देगा। फिर वो टेम्पलेट आप यहाँ लॉन्च करके उसमें एंट्री करना स्टार्ट हमारा कर कोई सा भी जो प्रोडक्ट है उसकी वेबसाइट बना के उसमें लिस्ट करके अपन ऐसे कर सकते हैं और वर्ल्ड में बेच सकते हैं उसको करेंसी के उसमें। बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। देखो अभी इसमें करेंसी में जैसे अमेजोन ही मैनेज नहीं कर पा रहा है करेंसी को लेके। अब इंडिया के लिए .in चला रहा है वो, मैंने आपको पहले ही बताया था, और US के लिए वो क्या कर रहा है, .com रन कर रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है ई-कॉमर्स वालों के साथ मल्टीपल कंट्री में, क्योंकि करेंसी चेंज हो जाती है। अब यहाँ USD में बेचना पड़ेगा आपको, कनाडा में CAD में बेचना पड़ेगा और इंडिया में INR में बेचना पड़ेगा। अब एक ही प्रोडक्ट पे हम 3 करेंसी कैसे दिखा सकते हैं? फिल्टर नहीं लग सकता है? डोमेन ही चेंज करना पड़ेगा नहीं, पूरा। जैसे कि ऐसे चेक बॉक्स हो कि हमने उस पर टिक कर दिया कि इसमें तो करेंसी फिर चेंज वो करने का। वही आएगा ना कि गवर्नमेंट के रूल्स अलग हो जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट अपने नॉर्म से चल रहा है, US गवर्नमेंट अपने नॉर्म से चल रहा है, और इनकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर वेरिफिकेशन रूल्स चेंज होंगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। आपको 3 अलग अलग मर्चेंट बनाने पड़ेंगे, और जहाँ पे रुपया या चलता 3 हो, सीट बना लो तीन अलग सीट अलग बना। वेबसाइट की। या फिर जहाँ पे रुपया चलता हो वहाँ पे व्यापार करें, ऐसा कुछ। करेंसी अलग हो तो अलग शीट बना। करेंसी का सबसे ज़्यादा इशू आता है ई-कॉमर्स में।
और अमेजोन के साथ दिक्कत ये है कि ये मर्चेंट पे इसका खुद का तो प्रोडक्ट है नहीं जो 3 करेंसी में बेच रही है। मर्चेंट इसके इंडिया के अलग रहते हैं, यूएस के लोकल मर्चेंट अलग होंगे जिनको यूएस में बेचना है। और मैंने आपको डिफरेंस ही बताया कि गूगल मर्चेंट में और अमेजोन मर्चेंट में डिफरेंस है कि ये पूरा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म हो गया, कि इसमें वेबसाइट भी हम इसी का यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट सिर्फ मर्चेंट का रहता है, डिलीवर भी यही करवाएगा, बस उसका अपना जो 20-25% का कमीशन होता है वो ले लेता है। तो सब लोग तो फिर इसको यूज करते होंगे कि इसमें ऐड हो जाते हैं और फिर होते ही है ना इसमें, लेकिन जब दूसरे ऑप्शन भी हैं तो अपन वो भी यूज़ करेंगे ना, फेसबुक का कैटलॉग भी यूज़ करेंगे और गूगल का, जितना मार्केट यहाँ से आ जाए इतना यहाँ से सही। तो प्लेटफॉर्म तो जितना भी, अब जैसे फ्लिपकार्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, आप मतलब सॉरी आपका कोई प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ भी मिलेगा अमेजोन पे, वो आपको गूगल पे भी मिलेगा और वो आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, वो तो तीनों जगह चलाएगा क्लाइंट, तो जहाँ से जितना आ जाए। देखो एक तो आपका जो प्रोडक्ट्स है, जब आप 3 वर्कशीट बना लोगे तो यहाँ दिखाएगा 5555 जो भी आपकी बुक्स हैं यहाँ एंट्री हो जाएगी उसकी, है ना। और वो प्रोडक्ट आपका फाइनलाइज हुआ या नहीं हुआ वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट्स में 4 स्टेटस होते हैं यहाँ पे। डिसअप्रूव अगर किसी रीजन से अगर उसने आपका रिजेक्ट कर दिया, पेंडिंग दिखाएगा जो अभी उसकी क्रॉलिंग में चल रहा है अप्रूवल प्रोसेस में, एक्सपायरी जो आउट ऑफ स्टॉक रहेंगे, और अगर फॉर सम रीज़न अगर आपका एक्टिव हो गया है प्रोडक्ट तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको एक्टिव वाला जो ऑप्शन है उसके लिए वर्क करना है। तो इसमें भी मैंने 2 ऑप्शन बता दिए, तो आपको या तो फुली एक्टिव का स्टेटस देगा वो आपको, या फिर ऑनली एक्टिव का देगा। ऑनली एक्टिव मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो उसके अंदर, ये वाला गूगल का, मतलब गूगल एड्स से उसका कैटलॉग बना सकते हो आप। ऑर्गेनिक वे वाला जो सेक्शन है इसका, ये ऑर्गेनिक इसमें आता है शॉपिंग सेक्शन के अंदर, तो इसमें नहीं दिखाएगा वो यहाँ पे। फुली एक्टिव वाले केस में वो यहाँ दिखाएगा आपको। सर इसके रीज़न मतलब, रीज़न वो आपको समझना है। देखो रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रीज़न हो सकते हैं रिजेक्ट होने के। अभी आप लोगों का तो पहली फुर्सत में रिजेक्ट होगा बिकॉज ऑफ कि आप फ्री डोमेन यूज़ कर रहे हो, इस वजह से रिजेक्ट करेगा। ये सब डोमेन होता है, ये डोमेन नहीं है, सब डोमेन है, तो सब डोमेन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा रीज़न होगा कि आप जो कंटेंट उठा रहे हो वो किसी और का उठा रहे हो, तो पेटेंट इशू जाएगा आपके साथ में। इमेज आपने गूगल से निकाल ली, ओरिजिनल कैटलॉग लगते हैं इसके अंदर। तीसरा रीज़न होगा कि आप लोगों ने अभी एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं किया है, वेबसाइट वेरीफाई कर ली जो किसी काम की है ही नहीं पहले से ही। ओके, दूसरा ये वाला भी वेरिफिकेशन होता है इसके अंदर कि आपका एड्रेस, आपका सपोर्ट नंबर, आपका भाई कभी रिटर्न हो रहा है प्रोडक्ट, ये सब इनको लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब ये मीडिएटर हो जाएंगे ना। आपका जो प्रोडक्ट है वो गूगल पे देखा है कस्टमर ने, अगर आपने कोई फ्रॉड किया तो रिकमेंड किसने किया? गूगल ने। तो वो कहीं ना फंसे, इसलिए आपसे पहले ही गाइडलाइंस पूरी क्लियर करवाता है कि आपका एक प्रॉपर सपोर्ट नंबर होना चाहिए, कम्युनिकेशन नंबर होना चाहिए, एड्रेस वेरिफिकेशन होना चाहिए, सब रखेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो हाँ, इसके अलावा और भी चीज़ें कि आपकी वेबसाइट पे ये सब पेजेस होने चाहिए। मैं ये आपको पूरे रीज़न ही बता देता हूँ, आपने पूछा तो। देखिए, जैसे रिटर्न पॉलिसीज़ होने चाहिए, टर्म्स ऑफ यूज़ होना चाहिए, सिक्योरिटीज़, प्राइवेसी, ये सब पेजेस मैंडेट होते हैं। अगर आप ये पेजेस नहीं बनाओगे तो वो नहीं चलाएगा आपका कैंपेन इसके अंदर, क्योंकि अगर आप कस्टमर को रिटर्न कर रहे हो तो उसकी पॉलिसीज़ क्लियर करो, कब कौन सा प्रोडक्ट कैसे रिटर्न कर रहे हो, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन वाली बात होती है। वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। हाँ, ताकि कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। तो ये पेजेस मैं आपको पहले ही बताया था, ये पेजेस बहुत वैल्यू करते हैं। आपको हमेशा अपनी सेफ साइट लेकर चलनी होती है। अब वो हम लोग नहीं पढ़ते ये सब चीज़ें, लेकिन जब हम उनकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो उन्होंने तो मान लिया अपनी साइट से कि हमने पढ़ लिया, तो कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो वो तो बोल देंगे, देखो भाई आप वेबसाइट पे आए थे तो हमने तो लिखा है, आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो ये पेजेस मैंडेट है अगर आपको यहाँ रन करना है। फिर भी कुछ प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, जैसे मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको बहुत इश्यूज आते हैं गूगल और फेसबुक पे। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये घड़ी बेच रहे हो तो आपको उसको बताना पड़ेगा कहीं भी वेबसाइट पे या अपने क्रिएटिव पे कि विदाउट बैटरी, अदरवाइज वो उसको एक्सप्लोजन में डाल देगा। बैटरी के साथ नहीं बेच सकते आप, सेपरेट रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि उसके इंग्रेडिएंट में कोई ड्रग्स यूज़ नहीं है, जैसे इंसुलिन नहीं है या कोई ऐसा कोई मटेरियल तो आप यूज़ नहीं कर रहे हो जो ड्रग्स में, टैमेको में आता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बुक्स अभी आप ले रहे हो तो ऑथर का नाम अगर किसी और का रख दोगे आप तो पहले पोर्शन में आपको रिजेक्ट करेगा वो।
तो ये सब चीज़ें मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपकी। ये अकेला एक ऐसा कैंपेन है जो बिना सपोर्ट के नहीं चलता। आप चाहे कितना ही कर लो, मेरे खुद के भी क्लाइंट का मैं कहीं कहीं अप्रूवल नहीं करवा पाता हूँ, तो जो मैंने ट्रिक निकाली है वो आप कर लेना। सी, ये वाला गूगल एड्स से चल रहा है और यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनिक वाला है, तो एटलीस्ट अपने को ऑर्गेनिक तो करना ही करना है ना। तो आप क्या करना, उसमें जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं सब कुछ कर लेना, जितने मैंने बेसिक्स चीज़ें बताई कि ये जो पेजेस हैं, रिटर्न पॉलिसीज वगैरह ये सब बना लेना, एड्रेस वेरिफिकेशन। उसके बाद भी स्टिल अगर आप यहीं पे शो कर रहे हो रिजेक्शन वाले सेक्शन में, तो आप गूगल एड्स पे जाना, और यहाँ सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, इनको फ़ोन लगाना। अब ये ध्यान रखना, ये सिर्फ गूगल एड्स के लिए वर्क करते हैं, मर्चेंट के लिए वर्क नहीं करते। तो आप उनको बोलोगे कि मुझे ऑर्गेनिक में लाना, तो नहीं करेंगे वो, तो वो आपसे मांगेंगे इसकी आईडी। आप उनसे बोलना कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अप्रूव नहीं हो रहा है और मुझे उसका एडवर्टीजमेंट रन करना है, और आप ऐसे ही दिखाने के लिए कैंपेन बना के रख लेना अपने कैटलॉग का। तो वो आपसे दो चीज़ों की आईडी लेंगे, एक तो आपका क्लाइंट आईडी जो आप जिसमें आपने कैंपेन बनाया ताकि वो आपका कैंपेन चेक कर लें, और दूसरा इसकी आईडी, ये वाली आईडी, ठीक है। आप उनको दे दोगे, वो एक्सेस कर लेंगे वहाँ से। तो वो मैनुअली या तो आपको बता देंगे क्या दिक्कत आ रही है, या इंस्टेंट वो खुद ही वहाँ से अप्रूवल करवा देते हैं मैनुअली, और आपका जो रन हो जाएगा। और कैंपेन आपको चलाना नहीं है, बाद में मत चलाना, बंद कर देना, स्टॉप कर देना। 100% वर्किंग टेक्निक है ये। नहीं तो अगर आप बोलोगे कि मुझे तो कैंपेन रन ही नहीं करना है, मुझे तो बस ऑर्गेनिक में दिखाना है, तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे आपको, क्योंकि वो सिर्फ गूगल एड्स के लिए काम करते हैं। ऑफिशियली इसका कोई सपोर्ट है ही नहीं, ये ऐसे ही चल रहा है भरोसे सभी के। इसमें तो फिर भी आपको इतना प्रिविलेज मिल रहा है, फेसबुक तो बहुत बड़ा सर दर्द कर देगा आपका, उसका तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। आपको जो समझ में आए करो। एक बार रिजेक्ट हो गए तो घूमते रहो, परेशान होते रहो। नई आईडी बनाओ सर, वो साइट मतलब जो, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट आते थे काफ़ी टाइम पहले, तो उनके ब्रदर इन लॉ और उनकी सिस्टर इन लॉ दोनों ही गूगल में हैं, बट वो जीमेल डिपार्टमेंट में। तो वो आए थे, तो ट्रेनिंग ले रहे हैं मुझसे। तो एक बार उनके ब्रदर इन दिवाली के टाइम पे इंडिया में आए हुए थे, तो वो आ गए दोनों जीमेल वाले। एक आया था उनमें से, तो मैं पहले से बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ बैठा हुआ था इस पर, और यही था वो ये वाला कैटलॉग वाला। मैंने सपोर्ट को फ़ोन लगाया था उससे पहले, तो उन्होंने यही बोला कि ये हमारी साइड से नहीं है सर, ये गूगल की साइड से। फिर मैंने कॉल एक्सीलेट करवाया, उनने ही बोला ये हमारी साइड से नहीं, गूगल की साइड से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा गूगल है कौन। तो वो भी आया, तो मैंने उससे भी पूछा, मैंने कि भाई ये जीमेल डिपार्टमेंट में ऑफिशियल बंदा है, हो सकता है ये अपनी हेल्प कर दे। काफ़ी सारे डाउट्स थे मैंने उसको लेकर, तो बोला ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं, ये तो गूगल का है। तो मैंने बोला मैं कि सर मुझे ये बताओ कि गूगल है कौन। मैं किससे बात करूँ? तुम ही तो गूगल हो यार, तुम ही तो चला रहे हो उसको। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो रिजेक्शन होते हैं ये बोर्ड डिसाइड करता है। वो चीज़ अपने को भी पता है कि इन लोग क्या करते हैं, कोई मैनुअली वहाँ पे बैठा नहीं है कि जो आपके कैंपेन को पसंद ना पसंद करके उसको डिसअप्रूव कर रहा है। इन लोग बोर्ड बनाते हैं, एआई बोर्ड, और उसमें कमांड लगा देते हैं। अब वो बोर्ड क्या करता है, अपने हिसाब से चलता रहता है। किसी का मूड बना तो उसने हटा के उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर उनको खुद को ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। जब फेसबुक के साथ यही प्रॉब्लम है, फेसबुक ने एआई बोर्ड इतना गंदा बना के रखा हुआ है कि आप अपनी प्रोफाइल नहीं चलाते हो। जैसे अभी आप लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते हो, अभी जब आप सोशल मीडिया पढ़ोगे तो मैं आपको एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर पढ़ाऊंगा ना, तो वो आपके अकाउंट रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो एकदम से जो आप आ गए ना उसको दिक्कत करेगा कि एकदम से क्यों आया है। तो आया है तो इतने बड़े बड़े टास्क क्यों कर रहा है, उस पर रिजेक्ट कर देगा आपकी प्रोफाइल पर। तो जब आप वो रियली में ये लोग ऐसा करते हैं, तो अब आप परेशान होते रहो अगर सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि इस फील्ड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो है कि अपन डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी खुद की वेबसाइट अगर है तो मैं 50 तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने ही बनाई है, मुझे हर एक ऑप्शन पता है उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, कोडिंग चेंज कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। बट इनमें कैसे करें अपन, क्योंकि ये अपने को उतना ही एक्सेस देते हैं जितना अपने काम का है। आप ये ऑप्शन थोड़ी चेंज कर सकते हो, सही है। तो उन पे डिपेंड हो जाते हैं, और जहाँ डिपेंडेंसी वाली बात आती है वही मामला फंस जाता है। अब मनी मेकिंग, मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 बिजनेसेस सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं इस फील्ड के अंदर। सबसे ज़्यादा मेडिसिन वाले करते हैं,
ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ। डायबिटीज़ के प्रोडक्ट बेच के मेरी हालत ख़राब हो गई। अभी उसके बाद क्या होता है, फिर सीख जाते हैं चीज़ें। कभी रिजेक्शन हुआ तो फिर आपका ये बन गया, फिर कभी रिजेक्शन हुआ तो आपका ये बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2012-2013 मैंने अपना करियर ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था, और मैंने आपको गूगल एडसेंस बताया कि गूगल एडसेंस से अपन अर्निंग कर सकते हैं। तो गूगल एडसेंस ने मेरी खुद की एप्लीकेशन, यू कांट बिलीव, कम से कम 25 to 30 टाइम्स रिजेक्ट किए, और हर बार रिजेक्शन पे वो मुझे बताता था कि भाई ये रीज़न है। अब मैं अप्रूव करवाने के 5000 रुपये चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि वो रिजेक्शन से मुझे पता लग गया कि इसके रीज़न क्या होते हैं रिजेक्शन के। और भाई आपका सिलेबस हो गया है। तो चीज़ें क्या, जब तक आप करते नहीं हो तो चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे अब डायबिटीज़ में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में, लेकिन हर बार रिजेक्शन होने पे अभी जैसे जो इरिटेट हो गया वो तो बंद कर देगा, छोड़ यार अपने को तो करना ही नहीं है। लेकिन आप लगे रहोगे तो वो डायबिटीज़ वाले जो मेरे क्लाइंट्स थे, मैंने भी गिव अप नहीं किया, करते रहा। सपोर्ट से बात, फॉर्म जो भी है support.com, इसका फॉर्म वगैरह देखे, कुछ इनके ऑफिशियल वो भी होते हैं प्लेटफॉर्म, वहाँ पे देखा। तो कैसे भी करके समहाउ मैंने उसको अप्रूवल करवा लिया। फिर रिजेक्ट हो जाता था, फिर अप्रूवल। अब आप कोई भी क्लाइंट ले आओ, 1% रिजेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो बग्स आपको सब समझ में आ गए। तो ये चीज़ें आप लोग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का जो कैंपेन है, इसमें ये सब चीज़ें आपको डील करनी पड़ेंगी। तो फॉर सम रीज़न अगर कोई कैटलॉग या कोई प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उसको नेगलेक्ट मत करना। उसके लिए फिर आपको उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन ही रहेगा आपका। आप ऐसे भाग नहीं सकते कि नहीं यार अब तो है ही नहीं। जैसे गूगल पे मैं एडवर्टीजमेंट रन कर सकता हूँ, फेसबुक पे रन कर सकता हूँ। अब किसी ने आपको ऐसा प्रोडक्ट दे दिया, ना तो गूगल सपोर्ट कर रहा है ना फेसबुक सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसको मना थोड़ी करोगे, नहीं भाई नहीं हो सकता। अब तो उसके लिए फिर आपको ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा कि भाई अपन टबुला पे जा सकते हैं, उसको नेटिव एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं, आप उसको कोरा पे ले जा सकते हो। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये बनाओ। अब इसका अगर कैंपेन आपको रन करना है, इतना जितना भी मैंने पढ़ाया, एटलीस्ट जो ऑर्गेनिक वाला सेक्शन है ये तो आपका हो ही गया, मतलब एटलीस्ट यहाँ तो आ ही जाएगा आपका प्रोडक्ट। और कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे, कीवर्ड वो कहाँ से लेगा। एक तो आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, ये थोड़ा सा रिलेवेंट लेना, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लगाना, तो उससे आपका कीवर्ड वाइज सर्चिंग हो जाएगी। अगर एडवर्टीजमेंट रन करना तो अब आपको गूगल एड्स लगेगा। तो सेटिंग्स में जाना, अकाउंट, लिंक्ड अकाउंट्स में, और यहाँ से अपने गूगल एड्स को कनेक्ट कर लेना इसके साथ। गूगल एड्स के जिस सेक्शन में आपको कैंपेन रन करना है, जैसे मुझे सवाल अकाउंट पे रन करना है तो इसका क्लाइंट आईडी, व्यू कर लेना। आगे समझ में? तो जो मर्चेंट आपसे वो मांग रहा था एज ऑफ स्टार्टिंग, तो वो आपको यहाँ से आप अलाउ कर देगा कैंपेन बनाने के लिए। एक जीमेल आईडी से एक ही मर्चेंट बनता है, बट एक मर्चेंट को आप कितने ही गूगल एड्स के क्लाइंट अकाउंट पे एक्सेस रख सकते हो। आप एक से ज़्यादा मर्चेंट यूज़ कर रहे हो एक ही अकाउंट में, तो आप एक टाइम में एक ही यूज़ कर सकते हो, तो बाकी को हटा देना। ठीक है, अब देखो उसमें भी 2 कैंपेन बता रहा है, परफॉर्मेंस मैक्स में रन करना है या फिर स्टैंडर्ड में रन करना है। तो आप अगर स्टैंडर्ड ले रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ SERP को टारगेट करेगा। एक तो ये शॉपिंग सेक्शन, एक आपका जो यहाँ पे दिख रहा है फ्रंट एंड पे, और एक इमेज पे दिख रहा है। अगर आप परफॉर्मेंस मैक्स ले रहे हो तो फिर वो पब्लिशर पे भी कैटलॉग दिखाना स्टार्ट कर देता है। आपने देखे होंगे इमेज, आपकी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पे। तो ये तो लेना ही नहीं है आपको, ये सेकंड वाला लेना स्टैंडर्ड। अब ये तो आप कर ही लोगे, कीवर्ड रिसर्च करके मैक्सिमम CPC कैसे सेट करना है, ये भी आपका हो जाएगा।
एंड प्लेसमेंट में पार्टनर्स हटा दो। अब एडवर्टीजमेंट कहाँ दिखाना है, अब एक लोकेशन हमने वहाँ दी थी, वो लोकेशन थी आपकी सेल ऑफ कंट्री। ये है एडवर्टीजमेंट वाली लोकेशन कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है, जैसे अभी हमारा हम इंदौर से हैं तो कम से कम इन्होंने इंदौर तो लगा के रखा हुआ है, तो एडवर्टीजमेंट की लोकेशन आपको यहाँ देना है। एंड ये आपका ग्रुप हो गया, बन गया कैंपेन। देखो उसने क्रिएटिव नहीं बनवाया आपसे, रीज़न क्योंकि यहाँ बना चुके हैं हम। यहाँ आप अपना टाइटल दे चुके हो, डिस्क्रिप्शन दे दोगे, यूआरएल दे दोगे, इमेज आपने दे दिया है यहाँ से, तो वो अपने आप फेस करेगा यहाँ से। तो इसी की इमेज, टाइटल, प्राइस, कैटेगरी, स्टोर नेम अपने आप उठाएगा, क्रिएटिव नहीं बनवाएगा ये आपसे यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक कंडीशन रहेगी यहाँ पे कि आपका जो कैंपेन है, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो अभी मैंने बताया था मर्चेंट में आपने कितने प्रोडक्ट किए, आपने लिस्ट 3 बनाई है लेकिन प्रोडक्ट कितने हैं, 15। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैंने 3 लिस्ट बनाई, उन 3 लिस्ट में 5-5 प्रोडक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो उसने क्या किया, टोटल 15 की 15 प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट आपका रन कर दिया। यहाँ पे लिखा रहा ना, देखो ऑल प्रोडक्ट्स। अगर आप बोल रहे हो नहीं मुझे सभी पे नहीं रन करना है, मुझे सिर्फ 5 बुक्स फिजिक्स की पे ही एडवर्टीजमेंट रन करना है या किसी एक पे रन करना है, तो यहाँ पे आप कर्सर लाओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको सब डिवीजन, यहाँ से फिल्टर लगाना है आपको। आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट में से मुझे किस पे रन करना है। जैसे आपने कंडीशन ले ली, अब 3 कंडीशन थी, न्यू, यूज्ड और रिफर्बिश्ड। अब मैंने न्यू पे रखा तो अब वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू वाले जितने भी कंडीशन के प्रोडक्ट हैं जिनकी कंडीशन न्यू है उन्हीं को ही एडवर्टाइज करेगा। या आपको और फिल्टर लगाना है कि न्यू में भी मेरे को कुछ और चाहिए फिल्टर, जैसे आइटम आईडी मतलब SKU नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3, तो आप उसको चेक मार्क करना तो उसी पे रन करेगा। तो ऐसे आप फिल्टर कर लेना इसको अगर लगता है। ठीक है, तो ये कैंपेन आपका हो गया, ये आपको करना है। और इसकी एक रीमार्केटिंग लिस्ट भी बनानी है। आपकी कैटलॉग जो बनाया आपने, मेजर कैटेगरी है PCM बुक्स, तो आपको रीमार्केटिंग लिस्ट बनाना है। एक तो PCM बुक्स की बनाओगे और 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बनाओ, लिख लो। टोटल 4 लिस्ट बनेंगी। अरे लिस्ट समझ में आ रहा है, वो रीमार्केटिंग वाली लिस्ट जो टूल्स एंड सेटिंग्स में आप यहाँ से बनाओगे ऑडियंस मैनेजर से। इसका थ्योरी पार्ट मैंने बता दिया आपको, support.google.com। क्या हुआ, मतलब सब गूगल के बारे में मिलेगा हाँ, ना। support.google। आप एटलीस्ट जितने ऑप्शंस यहाँ आते हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेना। लिस्ट कैसे बनानी है मैं भूल गया, एक बार फिर से देखो। क्या बनानी है, रीमार्केटिंग लिस्ट एक बार। टूल्स एंड सेटिंग्स में ऑडियंस मैनेजर, पहले उस वेबसाइट पे आपको सोर्स बनाना पड़ेगा। सोर्स मतलब वो कोड देगा, वो कोड लगा देना हेड सेक्शन में, सेगमेंट या लिस्ट यहाँ से बनेगी, प्लस करोगे वेबसाइट विजिटर्स, लिस्ट का नाम और उसके पेज का URL, ऐसे करके 2 को मिला के बनाना है। एंड एंड और की कंडीशन बताई थी। मैक्सिमम 540 डेज तक का आप इसमें रीमार्केटिंग कर सकते हो इस पेज में। SEO में कुछ आपको मैंने प्लेटफॉर्म बताए थे, जैसे अभी जो पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, अब आगे के लिए कभी कुछ नई अपडेशंस होती है या आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना है तो कुछ प्लेटफॉर्म में लिखवा देता हूँ आपको, इनको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग। तो ये सभी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, अच्छे पोर्टल्स हैं। सर फिर से चालू कीजिए ना, सफोकेशन बहुत हो रहा है। हाँ, इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो वो बताने लग जाता है। थ्योरी आपको यहीं से बनानी है।
मेरे पास ही और ये पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको बता रहा हूँ, हमेशा पढ़ते रहना, कुछ नया नया आपको मिलता रहेगा। योस्ट ब्लॉग, ये नहीं बताया ना मैंने आप लोगों को अभी? हाँ ठीक है, लिख लो। इसके सभी आर्टिकल पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं, 300-400 हैं, बस पढ़ना है आपको लाइफ टाइम के लिए। अपटूडेट रहने के लिए। हाँ, 300-400 आर्टिकल। और जो जॉब वाले हैं वो तो पढ़ ही देना भैया, क्योंकि आपको बोलना भी है अभी। इसके सभी आर्टिकल्स अभी आप जितना कर चुके हो आपको समझ में आ जाएंगे। सेकंड, इसके भी आर्टिकल पढ़ लेना। मोज ब्लॉग, देखो जैसे कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है उसने, ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन व्हाई दे आर मैटर्स एंड हाउ टू रैंक ऑन देम। तो अब उसमें वो अल्टरनेट सर्च इंजन की बात कर रहा है। वैसे तो मैंने आपको बताया लगभग रैंकिंग फैक्टर सेम ही होते हैं, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपकी पीच लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। गूगल अलर्ट्स, ये गूगल का ऑफिशियल है, आपको alerts.google पे आना है और अपनी जीमेल आईडी से कोई टॉपिक सब्सक्राइब कर लेना जो आपको रेगुलर पढ़ना है, वो आपको मेल कर देगा बेस्ट ऑफ बेस्ट आर्टिकल उससे रिलेटेड। जैसे मैंने लिया यहाँ पे, अब आप देखना किस तरीके से करोगे। एसईओ अपडेट्स इस पे करना, जो नई नई अपडेट्स आती हैं एसईओ पे, और क्रिएट अलर्ट। तो आपकी इस जीमेल आईडी पे जिससे अभी आपने सब्सक्राइब किया डेली मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे अच्छे एसीओ से रिलेटेड, एसईओ अपडेट से रिलेटेड। और भी आप बना सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स। जो भी प्रोडक्ट टाइप करो ना। हाँ, आर्टिकल गूगल के नहीं होते, जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनके वायरल कंटेंट जो होते हैं वो आपके मेल पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। फोरम, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। फोरम या डिस्कशन बोर्ड, एफएक्यूज, हाँ, क्वेश्चंस और आंसर्स का रहता है। तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे वो मैं बता देता हूँ। आप क्या करना, अपना जो की फ्रेज है वो टाइप करना। जैसे मैंने लिखा एसईओ अपडेट्स 2023 और उसके बाद कोरा टाइप कर दो, तो डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये देखिए आ गए। तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। अब इसमें यह रहता है कि किसी ने एक क्वेश्चन पुट किया, व्हाट इज़ द अपकमिंग अपडेट्स इन एसईओ 2023, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपना अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। डिस्कशन बोर्ड रहता है। तो ये सब कहीं ना कहीं नॉलेज वाले लोग हैं, आप इनके आंसर्स को पढ़ो, आप खुद भी आंसर कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि अपन क्या क्या सीख गए और क्या क्या लैक कर रहा है। ये तो पढ़ना ही आपको बहुत अच्छा पढ़ना। इसको बोलते हैं फोरम। तो एक तो ये फोरम आपको यूज़ करना है, एंड सेकंड FORUM, फोरम। ये भी अच्छा है फोरम है, वॉरियर फोरम, पूरा डिजिटल मार्केटिंग पे है ये। तो नए नए थ्रेड्स आते रहते हैं, आपको सभी पढ़ना है इसमें। अब इसमें देखो आप क्या करना है, यहाँ से फिर से वही सर्च कर लेना अपना जो भी क्यूरीज है उससे रिलेटेड, एसईओ अपडेट्स, एसईओ टिप्स, जो आपको करना है। और लिखना है इसको, जैसे ये मुझे करना है, अब इसके बारे में पूरा आपका डिस्कशन आ जाएगा, है ना। तो ये पढ़ लेना। एसईओ के 2 पार्ट बताए थे मैंने आपको, ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ की भी हम बात करेंगे जो गूगल की गाइडलाइंस पे बाईपास करवाता है, तो उसके लिए ब्लैक हैट और उसके लिए ब्लैक हैट हो, ये भी फोरम है।
देखो इसमें ये वाइट हेड है और ये ब्लैक हेड है, तो ये भी पढ़ लेना वैसे, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो भी डिस्कशन चल रहे हैं इनको ज्वाइन करना, थोड़ा सा आप लोग अभी ये सब भी स्टार्ट कर दो एक्स्ट्रा, तो आप थोड़ा से फील्ड से जुड़े हो रहोगे। प्रॉब्लम देखो यहाँ पे ये आती है कि आप अभी जो पढ़ लिए वो तो पढ़ लिए, अभी 2 महीने बाद 2 साल बाद कोई आया और आपसे बोला कि यार मुझे ये करवाना है, अब आप वो वर्ड ही पहली बार सुन रहे हो, तो आप बोलोगे यार मुझसे ज़्यादा नॉलेज तो ये लेकर आ गया तो ये चल रहा है ट्रेंड में, तो वो सब चीज़ें क्या है, यहाँ पे आप अप टू डेट रहते हो, और इस फील्ड में अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे सर क्वेश्चन डाल दो। क्वेश्चन नहीं डालना है, बने हुए क्वेश्चन है और आंसर है, वो आपका चॉइस है, आपको खुद को भी ज्वाइन करना है, एटलीस्ट जो चल रहा है वो पढ़ लो बस। ये तो करना ही है, support.google.com, ये गूगल का ऑफिशियल फोरम है। जैसे साइट मैप, वेब मास्टर का ऑप्शन है, तो गूगल का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी डाउट हो, गूगल एड्स, वेब मास्टर या मर्चेंट, कुछ भी आप बस इससे पूछ लो। जैसे साइट मैप आपको पता है उसका वर्क क्या है, लेकिन जब अपने को किसी को बताना होगा, डिफाइन करना होगा, तो वो नहीं समझ में आएगा आपको कि बोले क्या उसके लिए, तो आप यहाँ से थोड़ा सा उसके बारे में पीस लाइन समझ जाओगे आप। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइट मैप्स, ये जितने भी यूट्यूब वगैरह पे जो पढ़ा रहे हैं ना, वो सब यहीं से सीखते हैं, क्योंकि सबसे पहले गूगल खुद बताएगा तभी तो वो बताएंगे बस वो क्या करते हैं अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। अब देखो कितनी सारी चीज़ें आपको मिल गई यहाँ से, क्रॉलिंग, डोमेन प्रॉपर्टी, कैनोनिकल, ये सब पढ़ा है मैंने आपको, लेकिन अभी बोलूँगी बता दो तो कोई नहीं बता पाएगा आप में से। ओके, तो ये सब आप थोड़ा सा अभी स्टार्ट कर दो पढ़ना और इसमें तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, 10, 15, 20 लाख के लगभग होंगे एटलीस्ट, जितने आपके काम के हैं वो धीरे धीरे आप पढ़ते रहो। सर इसमें जो भी नई चीज़ें आती है गूगल की वो इसमें ऐड होती है ना, आप बता देते हो कौन सा ऑप्शन है? पेरेंट डोमेन को ना, मतलब गूगल में कुछ भी नया आता है तो इसमें फीचर करता है ना, आता है ना अनाउंसमेंट, बस वो गूगल एड्स में के लिए जब सर्च करोगे तब आएगा। एसईओ में कोई अपडेशन नहीं आती है इसमें, जैसे अभी जैसे आप गूगल एड्स से रिलेटेड कुछ सर्च करोगे तो ये दिखा देगा आपको अनाउंसमेंट। अब इसमें आ जाएगा। सर अपने मोबाइल में जो गूगल हेल्प होता है वही है क्या ये भी? नहीं, वो अलग है। जो सब पता चलेगा तो इसमें अनाउंसमेंट सर गूगल एड्स से रिलेटेड ही है। अनाउंसमेंट सिर्फ गूगल एड्स के दे रहा है, अपडेट होता है ना वो, बाकी किसी में नहीं होता सर। तो वो उसके कंट्रोल में नहीं है ना, साइट में गूगल थोड़ी बनाता है, तो वो क्यों अनाउंसमेंट करेगा आपके साइट में आपका? मतलब एड्स में कुछ अब गूगल एड्स उसके कंट्रोल में चल रहा है, अगर ऑप्शन लाएगा तो वही लाएगा ना उस पर लगा, आप तो बस करोगे। अच्छा, कुछ नया ऑप्शन ऐड हुआ एग्जैक्टली, अब साइट मैप में वो अनाउंसमेंट कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। और लिखो, ये सर फॉरम में बता रहे हो? हाँ पूरा सब प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ धीरे धीरे, याद आ रहा है मुझे। देखो कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये जरूर पढ़ना, SEG सर्च इंजन जर्नल, ये जो पोर्टल है ये गूगल के जो साइंटिस्ट हैं वही मैनेज करते हैं, आ रहा समझ में? तो उसका हर एक आर्टिकल वहाँ पे जॉब करने वाला, ये गूगल का ऑफिशियल जो है उनकी कम्युनिटी है। तो इसमें देखो एक तो SEO वाला जो सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट कर लेना, जो जॉब वाले हैं वो ध्यान रखो अच्छे से। अब जैसे अभी रिसेंटली किसी का इंटरव्यू हुआ था, उससे पूछा कि लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है SEO का, और मैं बताता भी हूँ ये चीज़, वो नहीं बता पाया, रीज़न क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। अब वो उसको बस इतना सा करना था, इस पर क्लिक करना था, तो यहाँ पूरी अपडेट्स आती हैं। इतनी सी बात थी, बस कोई 1 मिनट स्पेंड कर लेता तो उसका काम हो जाता। ये इतने वर्जन आ चुके हैं गूगल, अभी मैंने आपको ये पढ़ा है।
इनमें से कौन सा भी बोल देना था मुझे। पढ़ना सभी है, मैं तो बस पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन लेटेस्ट जो रहेगा वो आपको ये चल रहा है अभी। राइट। ठीक है, तो इसमें जो एसईओ वाला सेक्शन है वो आप पूरा कंप्लीट कर लेना, और जो लेटेस्ट होता है वो तो रेगुलर पढ़ना ही है आपको। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप पीपीसी कर लेना यहाँ से, तो आपका थ्योरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और लिखो। साउथ में लाउड, ये ब्लॉग है हर्षद अग्रवाल। ये फ्रेंड है मेरा, हम लोग दिल्ली में सन 14 में साथ में ही थे, 6-7 महीने। अभी ये इसका बहुत अच्छा चलता है ये ब्लॉग। अभी आप इसका एवरेज इनकम है सिर्फ इसी पोर्टल से 7 से 8 लाख रुपये महीना। हाँ, आप इसका अर्निंग भी देख सकते हो। ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉगिंग करता है। वर्डप्रेस मेजरली ये कवर करता है। तो देखो उसमें आपको 2 फायदे हैं। एक तो एसईओ वाला सेक्शन है जो तो ये तो करना ही है आपको, पूरा थ्योरी पढ़ लेना, लेकिन यहाँ वर्डप्रेस के लिए आपको बहुत अच्छे आर्टिकल मिलेंगे। जैसे सपोज प्लगइन्स, कि आपको जैसे कॉपी राइटिंग देखना है, आपको डुप्लीकेसी हटाना है, तो उसके कौन कौन से प्लगइन्स हो सकते हैं, उसके लिए अच्छा वर्क करता है। तो आप अभी एटलीस्ट ये वाला सेक्शन इसका कंप्लीट कर लेना। जैसे वर्डप्रेस एसईओ लिखा हुआ है ना, उसमें आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। एसईओ से रिलेटेड। हाँ, वर्डप्रेस का एसईओ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। सर आप जो बनाते ब्लॉगिंग करते थे, आप किस पे करते थे? मैं मनी मेकिंग पे। मनी मेकिंग पे। बट क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि डोमेन फिक्स करने पड़ते हैं। अब वो ट्रेनिंग नहीं देता, वो सिर्फ फुल टाइम इसी पे काम करता है। अब अपन बोले ट्रेनिंग भी कर ले, ब्लॉगिंग भी कर ले, यूट्यूबर भी बन जाए, तो वो मैनेज नहीं होता चीज़ें। एक ये है ब्लॉगर आइडियाज, ये भी अच्छा है, जितेंद्र आसवानी। इसका ये वाला सेक्शन आप कंप्लीट कर लेना, ब्लॉगिंग वाला, जैसे एसईओ और लिंक बिल्डिंग आपके काम का। सर किसकी है वेबसाइट वही डिजिटल मार्केटिंग की ब्लॉग साइट है। दोनों में से किसकी है? ये वाली, ये तो नील पटेल है। नील पटेल सतना का। ठीक है, तो ये तो कर ही लेना, और इसके अलावा इसका खुद का भी नील पटेल का ब्लॉग जो है वो भी आप फॉलो कर लेना। नील पटेल लिखना है नील पटेल ब्लॉग करना इसका, यूट्यूब चैनल वगैरह मत करना। वो साइंटिस्ट आदमी है, वो फेमस है इस फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग का किंग है ये, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है इसके। स्मॉल एसईओ टूल है, पता नहीं सेमरस इसमें से किसी इसका है ऊबर सजेस्ट। ऊपर सजेस्ट वही हम लोग इसको मैंने ऊबर सजेस्ट इसका है। आंसर द पब्लिक जो मैंने आपको बताया था, वो टूल इसका है। मैं जब ये डाउनलोड किंग कर है रही इस थी फील्ड ना, का। तो वो नील पटेल आ रहा था। इसमें भी आपको ये दिखेगा, ये इसी का ही है। दोस्त सर आप नहीं, ये नहीं है भाई दोस्त मेरा। ये बहुत बड़ी हस्ती है। हम तो खुद सीखे हैं उससे, उसको क्या दोस्त होने का। एक्चुअली वो क्या है आप एनआरआई है, बट ये यूएस में रहता है, और मोस्टली इसका जो कोर है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, और अभी जैसे जो हर्ष अग्रवाल है, इन लोग इस पे डील कर रहे हैं, वर्डप्रेस पे ज़्यादा डील करते हैं, तो उस पर ई बुक्स वगैरह ये सब होता है। आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताऊंगा, वो अब आप लोग देख लेना कि जो इवेंट होते हैं, वर्कशॉप होती है, ये आप ज्वाइन किया करो, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें। ऐसा कोई पेड वाली मत करना, फ्री के वर्कशॉप होते हैं। कम्युनिटी हो गया, मैंने 2012 से लेके 2014 तक इतने इवेंट्स किए थे इस फील्ड के, ज्वाइन इतने इवेंट, वेबिनार, वर्कशॉप। अभी लॉकडाउन के बाद तो वेबिनार बहुत चलने लगे हैं। उसमें क्या सीखने को बहुत मिलता है, और इस फील्ड में आप लोग हमेशा ध्यान रखना, या तो सिर्फ सीख रहे हो टाइम पास के लिए या करियर के लिए सीख रहे हो, तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक नॉर्मल करियर चाह रहे हो या एक बड़े लेवल पे आपको लेकर जाना है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अभी एज ऑफ स्टार्टिंग एटलीस्ट 1 साल 2 साल तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें, कंटेंट रिसर्च और ये सब करना है। तो एक प्लेटफॉर्म है मीटअप,
सर हमारा भी देखो ना, कोई शेयर मार्केट का अगर रोज अपडेट होने के तो कोई है क्या, कोई सब ब्लॉगिंग चैनल जो रोज बताए? होगा ना, वो गूगल पे अलर्ट बना देना आप, स्टॉक मार्केट का आ जाएगा अपने आप, वो खुद ही बता देगा आपको। देखो यहाँ पे इवेंट के लिए होता है, जैसे अभी इंदौर, आपको किस चीज़ का इवेंट चाहिए, वर्डप्रेस का, कहाँ चाहिए, इंडिया में, दिल्ली में, इंदौर में, अगर हो रहा होगा, हाँ होते हैं ना इवेंट, जैसे इंदौर फिजिकली में होते हैं सर ये। डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, वो खुद ही बता देंगे आपको। देखो अभी इतने इवेंट होने वाले हैं वो कॉमर्स के ऊपर है, आप समझ रहे हो, तो इन इवेंट को ज्वाइन कर करके ही आप काफ़ी प्रो हो जाओगे इस फील्ड में, क्योंकि इवेंट कौन करवाता है। अब जैसे सैमरस मैंने आपको टूल बता दिया, प्लगइन बता दिया मैंने आपको योस्ट, अब योस्ट हर महीने इवेंट करवाता है, जब कोई नया फीचर आता है उसका इंस्टेंट इवेंट कर देता है उसके ऊपर कि उस फीचर को कैसे यूज़ करें। अब आप तो उतना ही कर पाओगे जितना मैंने बताया, वो नया फीचर फिर आप बोलोगे मेरे पास ही आ जाओगे आप, तो उससे अच्छा है कि आप उसका इवेंट ज्वाइन कर लो और खुद से ही करो। सर देखना हो पेड है फ्री है, देखना हो तो कैसे लगता है? वो बेटा आप क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा इसमें। जैसे ये गुड़गांव का है, ऑनलाइन रहेगा, ड्रूपल के ऊपर है, तो ऑनलाइन लिंक वेबसाइट, अब आपको यहाँ पे आ जाएगा कि वो पब्लिक है, पेड है, फ्री है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, कब होने वाला है। बस आप यही अटेंड करते रहोगे ना तो बहुत सीख जाओगे। सर मीटअप पे ही मिलेंगे सारे इवेंट। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म काफ़ी फेमस है ये फ्री है, देखो 16 स्पोर्ट्स लेफ्ट का चल इसके कुछ अल्टरनेट मतलब इवेंट्स के लिए, हाँ ये मतलब मीटअप के अल्टरनेट? मीटअप, अरे ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यही ख़त्म नहीं होगा आपसे। फिर भी अगर आपको अल्टरनेट लेना है तो आप बस इतना लिख दिया करो, इवेंट्स नियर में, अगर फिजिकल चाहिए और आपको सिर्फ उसी से रिलेटेड चाहिए तो अपकमिंग इवेंट्स, एक कीवर्ड टाइप कर देना अपकमिंग इवेंट्स। और आपको किस पे चाहिए, जैसे आपको वर्डप्रेस पे ही बस करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा और उसमें लिख देना वर्डप्रेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्डप्रेस, तो अगर होगा तो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे देखो अपकमिंग इवेंट्स ऑन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस खुद ऑफिशियल इवेंट बता रहा है, इसके इवेंट्स नवंबर, अब ये पुराने इवेंट है इसके। और बाकी अगर कोई और कर रहा हो उसके बिहाफ पे तो वो इवेंट पे आपके आ जाएंगे। इसमें से देखो, एक तो कोरा, एसईजी, दिस वन, योस्ट, 3 तो ये प्लेटफॉर्म हो गए, और एक ये 4 तो कर ही लेना है कुछ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सर मैंने व्हाट्सएप किया था। मतलब कर दिया मैंने, रिकॉर्ड में हटा दिया फर्स्ट वाला। चलो